समय के लिए मैं जीवित परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हुए आप सबको मेरा प्रभु यीशु मसीह के नाम से नमस्कार, प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की जय यीशु से और स्वागत जनाता हूँ। आज का विषय है हमें किस नाम से बपतिस्मा लेना है, यीशु मसीह के नाम से या पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेना है। मैं इस वीडियो बनाने के पीछे उद्देश्य ये है, कई सारे डिनोमिनेशनल संस्थाएं हैं, आज वे केवल यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा देते हैं और कहते हैं कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा नहीं लेना है, उसका कोई जरूरत नहीं है। तो यह टॉपिक एक विवादित विषय है और बाइबल में यीशु ने स्वयं कहा है कि पिता, पुत्र एवं पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेने के लिए। मत्ती का सुसमाचार 28 अध्याय उसके 18 और 19 पद जब हम पढ़ते हैं, परंतु पवित्र पुस्तक में 3 बार यह घटना लिखा है यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेने है। इसलिए आज इस विषय को मैं आपके सामने क्लियर रखना चाहता हूँ, वचन के अनुसार कौन सा सही है। आइए सर्वप्रथम इस बात को बताने से पहले हमें बपतिस्मा क्यों लेना है, इस 5 बातें को मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। मत्ती का सुसमाचार 3 अध्याय उसके 15 वाक्य में सुसमाचार क्यों लेना है, बपतिस्मा क्यों लेना है उसके बारे में वर्णन किया गया है। जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास बपतिस्मा लेने के लिए आता है, उस समय मना करता है यूहन्ना, मुझे तो आपके हाथ से बपतिस्मा लेना है, आप मेरे पास आते हैं। मत्ती 3 के 15 में यीशु मसीह कहता है, यीशु ने उसको यह उत्तर दिया, अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। बपतिस्मा के द्वारा धार्मिकता को पूरा करते हैं। बपतिस्मा कौन लेगा, मैं एक वचन पढ़ूंगा, प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसके 41 वाक्य। जब पतरस प्रेरित पेंतिकोस्त के दिन में 11 भाइयों के साथ खड़ा हुआ और प्रचार कर रहा है, प्रेरित 2 अध्याय उसका 41 वाक्य 41 में पढ़ता हूँ। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्य के लगभग उनमें मिल गए। अर्थात वचन को ग्रहण करने वाले लोग ही बपतिस्मा लेना है। तीसरी बात, प्रेरित 8 अध्याय उसका 37 वाक्य, जो खोजा ने फिलिप्पुस से कहता है, फिलिप्पुस ने कहा, यदि तू सारे मन से विश्वास करता है तो ले सकता है। अगर कोई व्यक्ति सारे मन से यीशु मसीह पर विश्वास करता है, और क्या विश्वास करता है कि मसीह परमेश्वर का पुत्र है। ओके, चौथी बात यह है, यीशु मसीह का आज्ञा का पालन करने के लिए मत्ती का सुसमाचार 28 अध्याय का 19 पद के अनुसार बपतिस्मा के द्वारा कोई व्यक्ति ना तो उद्धार पाता है ना स्वर्ग जाता है, परंतु वह यीशु मसीह पर विश्वास करता है, उसका मन का एक परिवर्तन हुआ है। इस बात को लोगों के सामने दिखाने के लिए, इसलिए बपतिस्मा यह एक चिन्ह है, उसके द्वारा ना तो कोई व्यक्ति उद्धार पाएगा ना तो कोई व्यक्ति स्वर्ग जाएगा। अगर बपतिस्मा के द्वारा मनुष्य उद्धार पाता तो दाहिना साइड चोर कभी उद्धार नहीं पाता, परंतु बिना बपतिस्मा में प्रभु यीशु ने उससे कहा, आज तो मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। तो आइए वर्तमान हम देखते हैं कि यीशु ने क्या कहा, बपतिस्मा के बारे में स्वयं प्रभु यीशु ने क्या कहा। अगर हम पढ़ेंगे, मैं आपके लिए पढ़ूंगा मत्ती का सुसमाचार उसके 28 अध्याय उसका 18 और 19 वाक्य। यीशु ने उनके पास आकर कहा, यीशु ने कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसीलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। बपतिस्मा के बारे में स्वयं यीशु मसीह ने इस बात अपने 12 शिष्यों को स्वर्ग में उठा लिया जाने से पहले इस बात को कहा है। मत्ती
और लूका के द्वारा रचित सुसमाचार प्रेरितों के काम में जब हम पढ़ते हैं 2 अध्याय में, 10 अध्याय में और 19 अध्याय में उसका वर्णन मिलता है। आइए मैं उस वचन को पढ़कर बताता हूं आपको। प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसके 38 वाक्य, जहां पर प्रेरित पतरस पेंतिकोस के दिन में पवित्र आत्मा में भर करके इस बात का प्रचार कर रहा है। प्रेरित 2:38, पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हरेक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो और तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। ये वही यहूदी लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने के लिए सारे मिल करके बलवा किए थे, और आज वो यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। इस बात को जब यहूदी लोग सुना रहे, हमने जिस यीशु को क्रूस पर चढ़ाया उसको परमेश्वर ने मुर्दों में से जिलाया। अभी तो बहुत, अगर आपने किसी व्यक्ति को आपने मार दिया है और जिंदा हो गया, ये तो बहुत खतरनाक बात है। क्या आपको छोड़ेगा? इसलिए यहूदी लोग, अरे बाप रे, अभी हम क्या करें? तो पतरस ने उससे कहा, मन फिराओ और तुम में से हरेक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो। अभी यीशु मसीह आपने स्वयं चेलों को इस आज्ञा दिया कि तुम जाओ, सुसमाचार प्रचार करो और जो विश्वास करते हैं उन्हें पिता और पुत्र एवं पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो। यीशु ने स्वयं अपने चेलों से ये बात को कहा है। तो क्या प्रभु यीशु मसीह का चेलों इस आज्ञा के खिलाफ जाएंगे? आप क्या सोचते हैं? क्या कभी कोई लोग ऐसा करेंगे? कदापि नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि यीशु ने उसको आज्ञा दिया है, पिता पुत्र एवं पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। यीशु ने खुद आज्ञा दिया है। उसके चेले उसकी आज्ञाओं का इनकार कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो फिर क्यों लिखा गया है कि यीशु के नाम से बपतिस्मा दो? और एक वाक्य मैं आपके लिए पढ़ूंगा, प्रेरित 10 अध्याय उसका 48 वाक्य। और उसने आज्ञा दी कि उन्हें यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दिया जाए। तब उन्होंने उससे विनती की कि वह कुछ दिन तक उनके साथ रहे। यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दिया जाए, क्यों दोबारा यहाँ पर लिखा है? फिर प्रेरित 19 अध्याय का 5 में लिखा है, प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया। यहाँ पर ऐसा बार बार यीशु मसीह का नाम उसमें लिया क्यों लिया? कारण इसलिए है क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला लोगों को मन फिराव का बपतिस्मा देता था। अभी जब पिता पुत्र एवं पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दिया जा रहा है, कौन सा नाम देंगे? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला और यीशु मसीह के बपतिस्मा के बीच में अंतर को रखने के लिए। और उस समय केवल वो पश्चाताप करने का जल का एक संस्कार का विधि था। और इस समय ना यीशु मसीह का बलिदान हुआ है, ना यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। परंतु यीशु मसीह जी उठने के बाद वर्तमान का जो बपतिस्मा है, यीशु के 3 मनुष्य का 3 बातों को दर्शाता है। यीशु मसीह का 3 बातों को दर्शाता है। पहला, यीशु मसीह का बलिदान। दूसरा, प्रभु यीशु मसीह के गाड़ा जाना। और तीसरा, यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। ये 3 बात बपतिस्मा में दर्शाया जाता है। तो अभी तक यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ये यीशु मसीह के नाम से पिता पुत्र एवं पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा उन्होंने दिया नहीं। अभी तक प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु हुआ नहीं, गाड़ा नहीं गया, जी नहीं उठा है। तो प्यारे लोग, अर्थात यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला और यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा देने का बीच में एक अंतर करने के लिए इस प्रकार ऐसा कहा गया है। आप स्वयं सोच सकते हैं, जिस यीशु ने अपने चेलों से मिलकर कहा, तुम्हें सारे जगत का लोगों को सुसमाचार सुनाओ, विश्वास करने वाले लोगों को उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। ये बात यीशु ने अपने चेलों से कहा है। और इतना जल्दी आप ये शिक्षा से कैसे लोग मुकर जाएगा?
कैसे वही लोग टर्न हो जाएगा? अर्थात नहीं, केवल यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला और यीशु के नाम के बपतिस्मा में एक अंतर को रखने के लिए। क्योंकि बाइबल में हम देखते हैं जब प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा लेकर पानी में से ऊपर आया, उस समय होने वाला घटना को आप याद कर देखिए। उस समय मैं पढ़ता हूँ मत्ती 3 अध्याय का 16, और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया, और देखो उसके लिए आकाश खुल गया, और उसने कबूतर के आत्मा को और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा, और देखो यह आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिसमें मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। प्यारे परमेश्वर का लोग, प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा लेकर जब पानी में से ऊपर आया, वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह पुत्र परमेश्वर है। सेकंड, परमेश्वर की आत्मा कबूतर के समान पवित्र आत्मा उसके ऊपर आ ठहरा, यह है पवित्र आत्मा। तीसरा, आकाशवाणी हुआ और कहा यह मेरा प्रिय पुत्र है, अर्थात यीशु मसीह पिता, यीशु मसीह पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर और पिता परमेश्वर, त्रिएक परमेश्वर को एक ही स्थान में यीशु मसीह के बपतिस्मा के समय में हम देखते हैं। दूसरी घटना हम लोग देखेंगे दूसरा कुरिन्थी उसकी 13 अध्याय उसके 14 वाक्य में प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सब के साथ होती रहे। यहाँ पर हम त्रिएक परमेश्वर को देखते हैं। दूसरा, पहला मत्ती सुसमाचार 28 अध्याय का 19 में, मत्ती 3 का 16 में, दूसरा कुरिन्थी 13 का 14 पद में पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह एवं पवित्र आत्मा परमेश्वर, त्रिएक परमेश्वर तीन नहीं है परंतु त्रिएक है, और तीनों मिलकर काम करते हैं। कोई किसी से ना तो कोई बड़ा है ना तो कोई छोटा है। पिता भी परमेश्वर, पुत्र भी परमेश्वर, पवित्र आत्मा भी परमेश्वर, त्रिएक परमेश्वर है और तीनों एक है। और यीशु ने आज्ञा दिया है, अर्थात वचन के मुताबिक जो यीशु ने कहा है, इस बात के अनुसार बपतिस्मा केवल पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देना है। और बपतिस्मा के द्वारा ना तो किसी व्यक्ति का उद्धार होगा, ना तो कोई व्यक्ति स्वर्ग जाएगा। तो फिर बपतिस्मा क्यों लेना है? बपतिस्मा का मौलिक अर्थ है डुबाना, टू डिप, और इसीलिए बपतिस्मा दिया जाता है कि मत्ती 3 अध्याय का 15 पद के अनुसार यह है धार्मिकता को पूरा करने के लिए। मैं पढ़ता हूं आपके लिए मत्ती सुसमाचार 3 अध्याय उसका 15 पद। यीशु ने उसको अर्थात यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों को यह उत्तर दिया, अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। अर्थात बपतिस्मा के द्वारा धार्मिकता को पूरा किया जाता है। और बपतिस्मा क्यों लेना है? बपतिस्मा कौन लेगा? हम एक वचन पढ़ेंगे, प्रेरित 2 अध्याय उसके 41 चैप्टर 2 वर्स 41, जहाँ पर प्रेरित पौलुस ने पेंतिकोस्त के दिन में उपस्थित लोगों से बात कर रहा है। 2 अध्याय का 41, अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उसी दिन 3000 मनुष्य के लगभग उनमें मिल गए। वचन ग्रहण करने वाले ही बपतिस्मा लेना है। फिर देखेंगे प्रेरित 8 अध्याय होकर 37 पद में, जहाँ पर फिलिपुस ने कहा, खोजा ने जब फिलिपुस से कहा आप मुझे बपतिस्मा लेने से क्या रोका? फिलिपुस ने उससे कहा यदि तू सारे मन से विश्वास करता है तो ले सकता है। उसने उत्तर दिया, मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। अगर कोई व्यक्ति इस बात को विश्वास करते यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, यीशु ही प्रभु है, यीशु ही मसीह है, मेरे लिए बलिदान हुआ है, उस व्यक्ति ही केवल बपतिस्मा ले सकता है। बपतिस्मा के द्वारा ना तो कोई व्यक्ति
स्वर्ग जाएगा, ना किसी व्यक्ति को उद्धार मिलेगा। तो फिर क्यों बपतिस्मा के द्वारा किसी का ना तो उद्धार होता है, ना कोई स्वर्ग में जाता है? अगर कोई व्यक्ति यीशु मसीह का सुसमाचार का वचन को ग्रहण करता है और यीशु को विश्वास करता है कि वो परमेश्वर का पुत्र है, वो प्रभु है और मेरे लिए बलिदान हुआ है, केवल विश्वास करने वाले लोगों के लिए बपतिस्मा यह एक चिन्ह है। परंतु बपतिस्मा के द्वारा ना तो किसी व्यक्ति का उद्धार होगा, उद्धार होता है यीशु मसीह के बलिदान के ऊपर हृदय में विश्वास करके मुंह में अंगीकार करने वाले लोगों के लिए। बपतिस्मा के द्वारा ना तो किसी व्यक्ति को उद्धार होता है, परंतु बाइबल वचन के अनुसार केवल मत्ती सुसमाचार 28 अध्याय का 19 पद के अनुसार पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर एवं पवित्र आत्मा के बपतिस्मा लेना है, क्योंकि ये यीशु मसीह की आज्ञा है। यीशु स्वयं अपने चेलों को कहा है। क्या आप सोच सकते हैं कि कभी भी प्रभु यीशु मसीह का चेले इसने जो महान आज्ञा दिया है उसके खिलाफ जाकर काम करेंगे और यीशु के नाम से बपतिस्मा लेंगे? तो फिर क्यों यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया गया? इस बात को दिखाने के लिए, क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला लोगों को मन फिराव का बपतिस्मा देता था। अगर कोई व्यक्ति मन नहीं फिराया है, बपतिस्मा लेता है 100 बार भी बपतिस्मा लेकर कोई फायदा नहीं है। परंतु कुछ संस्थाएं छोटे बच्चे को बपतिस्मा देते हैं, उसका कोई जरूरत है नहीं। तो प्यारे लोग, वचन के अनुसार हमको ये मालूम है कि बपतिस्मा पिता, पुत्र एवं पवित्र आत्मा के नाम से ही देना चाहिए और लेना भी चाहिए। तो दोनों में से सही है, पिता, पुत्र एवं पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देना है और बपतिस्मा लेना भी है। ये वचन के आधार पर है। इस वचन बोलने के लिए समय दिया हुआ परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। आप सबको भी मेरा नमस्कार, प्रेज लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। आइए हम दुआ करें। स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपको धन्यवाद के साथ आपके सम्मुख में आते हैं। एक विवादित विषय, हमें कौन से नाम में बपतिस्मा लेना है, यीशु मसीह के नाम में या पिता, पुत्र एवं पवित्र आत्मा के नाम से? हम स्वयं आपके वचन से देखा है। मत्ती का सुसमाचार 28 अध्याय के 19 पद के अनुसार आप अपने वचन से कहा कि जाओ सुसमाचार का प्रचार करो, विश्वास करने वालों को पिता, पुत्र एवं पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। आपने कहा हुआ इस महान आज्ञा के लिए प्रभु हम धन्यवाद करते हैं। प्रत्येक भाई और बहनों को इस बात को समझने के लिए सहायता करते हो। मुझे बोलने के लिए सहायता किया परमेश्वर, मैं आपके धन्यवाद करता हूँ पिता। प्रत्येक भाई और बहनों को इस सच्चाई को समझने के लिए सहायता कर। सारे महिमा, आदर, सम्मान, इज्जत हम आपको देते हुए धन्यवाद के साथ प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग द प्रोग्राम। अगर इस शिक्षा के द्वारा आपको लाभ मिला है, आशीष मिला है, आप दूसरे के साथ भी आप जरूर उसको शेयर करें। अगर आपके पास कोई संदेश है, कोई डाउट है, सवाल है पूछने के लिए, आप जरूर आप मुझसे मेरे नंबर में बात कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9668745969। परमेश्वर आप सभी को आशीर्वाद करें। अगला मेरा जो नया वीडियो रहेगा, पवित्र आत्मा और आग के बपतिस्मा क्या है, उसके बारे में अगला वीडियो में मैं बात करूंगा। परमेश्वर आप सबको आशीर्वाद करें। गॉड ब्लेस यू।